हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दैट इज नीट फिजिक्स। बेटा, जिस तरीके से आपको पता है कि हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज जिसमें हम टॉप 100 क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड टारगेटेड क्वेश्चंस हैं आपके नीट 2023 एग्जामिनेशन के लिए। पार्ट नंबर 1 में हमने टॉप 20 क्वेश्चंस को वहाँ पे डिस्कस किया था। ये वीडियो का सेकंड पार्ट है, यानी पार्ट नंबर 2 में भी हम टॉप 20 क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 21 देखो बेटा, यहाँ पे क्या है, बोला क्या गया है आपको कि एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है आपके पास जिसकी वेवलेंथ जो है, यानी आपको वेवलेंथ यहाँ पे मेंशन की गई है। इस इंसिडेंट ऑन अ सरफेस एरिया, यानी आपको एरिया ए की वैल्यू भी यहाँ पे गिवन है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट यानी आई की वैल्यू भी यहाँ पे गिवन है, और आपको निकालना क्या है यहाँ पे, द रेट एट विच द फोटोन्स स्ट्राइक, यानी फोटोन जो है किस रेट के साथ टारगेट के ऊपर स्ट्राइक हो रहे हैं, यानी n/t, नंबर ऑफ फोटोन्स पर टाइम। तो यहाँ पे बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाता है n/t, जो कि बेटा किसके इक्वल होता है, आई ए लैम्डा डिवाइडेड बाय बेटा एच सी। आई बेटा यहाँ पे इंटेंसिटी है 150 मिली वॉट पर मीटर स्क्वायर है यहाँ पे, तो 150 इंटू 10⁻³ बेटा -3 इंटू एरिया बेटा क्या है, सेंटीमीटर में है, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे किस में, मीटर में, तो 4 इंटू 10⁻⁻4 मल्टीप्लाई बाय बेटा क्या है, लैम्डा। लैम्डा क्या है हमारे यहाँ पे, वेवलेंथ है, विच इज इक्विवेलेंट टू बेटा कितना है, 3 इंटू 10⁻⁻⁷ बेटा -7 डिवाइडेड बाय बेटा क्या बन जाएगा यहाँ पे आपकी h मल्टीप्लाई विद सी। h क्या है यहाँ पे, प्लैंक्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू बेटा 6.6 इंटू 10⁻⁻34 होती है, मल्टीप्लाई विद स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 इंटू 10⁻8। अब यहाँ पे आप खुद देखिए कि 3 के साथ 3 बेटा कैंसिल हो गया, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 600 आएगा, 600 को जब हम डिवाइड कर देंगे बेटा 6.6 के साथ, तो बेटा आपके पास कितना आएगा, 90 पॉइंट समथिंग आएगा ये। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ रहा है बेटा, 90 यहाँ पे किसी कहीं पर भी ऑप्शन में नहीं है, इट मींस हमें उस वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, हमें ये बेटा देखो 90.9 समथिंग आ रहा है। एंड यहाँ पे देखिए पावर्स क्या है, यहाँ पे 10⁻7 7 कितना बना, 14 बना, नीचे पावर से बेटा बेटा कितनी है 34, ऊपर जाके प्लस होगी, एंड 10⁻बेटा क्या -8। अब आपको देखिए यहाँ पे ये 14 है, ये क्या है बेटा आपके पास 8 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 90.90 इंटू 10⁻बेटा क्या 22 मल्टीप्लाई विद 10⁻34। अब देखिए 90 नहीं है, और यहाँ पे बेटा कितना आएंगे 12 आएंगे, तो हमने एक डेसिमल यहाँ से क्या करना है, थोड़ा सा हटाना है, तो 9 इंटू 10⁻, एक पावर क्या हो जाएगी बेटा, ऐड हो जाएगी 13 पर सेकेंड, जो कि बेटा कहाँ पे है, आपके ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोला गया है, व्हेन नियॉन इज यूज्ड इन ब्रेन ब्रिज मास स्पेक्ट्रोग्राफ। तो बेटा ये किस टाइप का मास स्पेक्ट्रोग्राफ है, जहां पर बेटा आप क्या निकालते हो, एटॉमिक मासेस को वहां पे हम निकालते हैं ब्रिज बैम ब्रेन ब्रिज मास स्पेक्ट्रोग्राफ में। ठीक है, एंड इसका जो प्रिंसिपल होता है वो एग्जैक्टली होता है आपका वेलोसिटी सिलेक्टर की तरह। ठीक है, वेलोसिटी सिलेक्टर की तरह। वेलोसिटी सिलेक्टर में पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी रहती है बेटा, क्या रहती है, हर एक पार्टिकल के लिए इक्वल रहती है, जहां पर हम इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों का यहाँ पे यूज करते हैं। ये तो हो गया आपका ब्रेन ब्रिज मास स्पेक्ट्रोग्राफ में आपने क्या याद रखना है, किस लिए यूज होता है, एटॉमिक मास निकालने के लिए। ठीक है, एंड वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, एग्जैक्टली लाइक है आपका वेलोसिटी सिलेक्टर में, और यहाँ पे बेटा हम क्या फाइंड आउट करते हैं, मास डिवाइडेड बाय चार्ज रेशो। ठीक है, ये हम निकालते हैं, यानी पार्टिकल्स के पास सेम वेलोसिटी है बेटा, वो किस टाइप की है आपकी v विच इज इक्वल टू e बाय v। e एंड v क्या है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है। अब देखो ये जो प्रिंसिपल है अगर इस तरीके से फॉलो होता है, तो आपके पास r जो है इसके इक्वल बन जाएगा। पहले इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़िए। बोला गया है कि लाइटर आइसोटोप जो नियोन 20 है रिचेस द फोटोग्राफिक प्लेट एट अ डिस्टेंस, डी आपको मेंशन की गई है, एंड जब हम इसकी बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला बेटा डी जो डिस्टेंस है किसके इक्वल होती है, 2r के इक्वल, यानी आपका r जो है बेटा रेडियस है। ठीक है, फ्रॉम द स्लिट द डिस्टेंस, इट मींस आपने डिस्टेंस d यहाँ पे क्या करनी है, निकालनी है, किस आइसोटोप के लिए, इसके लिए नियोन 22 के लिए। तो r मैंने आपको क्या बताया, विच इज इक्विवेलेंट टू mb डिवाइडेड बाय बेटा क्या qb। अब देखिए मैंने आपको क्या बोला, r आपके पास गिवन है, लेकिन ये डिस्टेंस के साथ किस तरीके से रिलेट करता है, 2r, इट मींस d जो है किसके इक्वल आ जाएगा 2mb डिवाइडेड बाय बेटा qb। अब qv एंड v जो है बेटा क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, मींस सेम है, तो इट मींस d जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मास के।
तो इट मीन्स मेरे पास जो है डिस्टेंस जो है, अगर दो पार्टिकल्स की निकालनी है, दो आइसोटोप जो कि नियॉन 22 एंड नियॉन 20 है, तो बेटा किसके इक्वल बन जाएगी, वो डायरेक्टली मासेस को पुट कर दो, विच इज इक्विवेलेंट टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा आपके पास m2 डिवाइडेड बाय m1, m2 डिवाइडेड बाय बेटा m1 विच इज इक्विवेलेंट टू 22 डिवाइडेड बाय 20। ठीक है, तो d2 जो है डिस्टेंस d2 निकालनी है हमने, क्योंकि पहले वाली तो हमें दी गई है। ठीक है, तो आपके पास जो है 22 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई पहली डिस्टेंस बेटा क्या है आपके पास 10 सेंटीमीटर, तो बेटा डायरेक्टली कट हो गया, कितना आया ये d2 जो है किसकी इक्वल आ रही है 11 सेंटीमीटर, जो कि कहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, इतनी दी गई है काइनेटिक एनर्जी। तो आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, तो बेटा हमेशा क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है। पॉजिटिव मींस एब्सोल्यूट वैल्यू है उसके पास। इट मींस आपके पास अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, तो काइनेटिक एनर्जी माइनस ऑफ द जो टोटल एनर्जी है, तो बेटा माइनस ऑफ द टोटल काइनेटिक एनर्जी बेटा कितनी बोली गई है आपको, माइनस ऑफ 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो किसकी इक्वल आई बेटा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कहाँ पे है आपके ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे बहुत से बच्चे जो है गलती जरूर करेंगे। बोला गया है कि आपके पास कोई न्यूक्लियाइड है जो कि रेडियो एक्टिव है, ध्यान से देखते चलिए, हाफ लाइफ जो है आपको यहाँ पे दी गई है। ठीक है, और आपको बोला क्या गया है कि एट नून कि जब दोपहर आपके पास 1 जनवरी दोपहर के टाइम पे एक्टिविटी जो थी सर्टन सैंपल की बेटा वो इतनी थी, बेटा ये H89 नहीं है, दिस इज योर BQ बैक्यूल। ठीक है, एक्टिविटी की यूनिट होते हैं ये। 600 बैक्यूल आपको 1 जनवरी दोपहर को नोट की गई। ठीक है, और आपसे पूछी गई है कि 24 जनवरी की जब डेट होगी उस दोपहर को आपके पास एक्टिविटी कितनी होगी। तो सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपको इतना पता लग गया कि जनवरी 1 से लेके जनवरी 24 तक कितने डेज बेटा यहाँ पे काउंट हो रहे हैं, दैट इज योर 23 डेज यहाँ पे। तो मुझे क्या निकालना है, सबसे पहले मुझे नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालनी है कि कितनी है। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ बेटा कैसे निकलती है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ जितने नंबर ऑफ डेज है, नंबर ऑफ डेज बेटा कितने हैं 23 डिवाइडेड बाय बेटा कितनी हाफ लाइफ है T/2, तो बेटा इसको डायरेक्ट वैल्यू वैसे पुट कर दूंगी। ठीक है, अब इसको मैं जब डिवाइड करूंगी तो बेटा ये वैल्यू किसकी इक्वल आ रही है 2.86। इट मींस जो आपकी नंबर ऑफ हाफ लाइफ है, तो 1 रहेगी, 2 रहेगी, 3 रहेगी, 4 रहेगी, लेकिन वो 2.86 का मतलब क्या है कि हम इसको वो ये बोल सकते हैं कि वो 3 से लेस देन है। तो मींस पहले अमाउंट कितना था 600, हाफ इसका कितना हुआ बेटा 300, ये फर्स्ट हाफ लाइफ है, फर्स्ट हाफ लाइफ। सेकंड फिर इसका भी हाफ कर दिया, कितना बचा ये 150 बैक्यूल, और इसका भी बेटा जब हमने हाफ कर दिया कितना बचा 75 बैक्यूल। आप खुद देखिए 1, 2 और 3, क्या हमारे पास नंबर ऑफ हाफ लाइफ जो है वो 3 आई है, बिल्कुल भी नहीं आई है, ये लेस देन 3 है, यानी 2.86। इट मींस आपका जो सैंपल था रेडियो एक्टिव मटेरियल वो यहाँ तक पहुंचने से पहले ही एक्टिविटी कहाँ पे शो करेगा बेटा इस पॉइंट के ऊपर, जिसको मैं थोड़े अलग पेन से यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ। यानी 3 कंप्लीट नहीं हुए, 3 कंप्लीट होने से पहले ही बेटा वो यहाँ पे उसकी एक्टिविटी जो है नोट कर ली गई। ठीक है, अब आप खुद देखिए कि आपके पास हाफ लाइफ जो है 600, उसका हाफ 300 बना, फिर इसका हाफ बना, इसका हाफ बना। अब देखो हाफ लाइफ जो है वो एक्टिविटी के साथ कैसे रिलेट करती है, हाफ लाइफ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेटा किसके, एक्टिविटी के। अगर आपकी हाफ लाइफ जो है 75 से बेटा कम, 75 तो पूरी हुई नहीं ना, 75 से पहले ही रुक गई, वो इससे कम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्टिविटी जो है वो ग्रेटर देन किसके होगी 75 ब्रैकेट से ज्यादा होगी, जो कि बेटा कहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी में है। आप बच्चे यहाँ पे मोस्टली क्या करेंगे 2.86 को वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल मान लेंगे 3 के, यानी इसको 3 ही हाफ लाइफ लेके चलेंगे, और जब इसकी हाफ लाइफ जो है 600 से 300 करेंगे, 300 से 150 एंड फिर 75, तो इसको ऑप्शन नंबर ए को मार्क करके चले आएंगे। लेकिन आपने क्या करना है, कॉन्सेप्ट के साथ चलना है, प्रॉपर तरीके से जब आप क्वेश्चंस को करते हैं तभी आपके ऑप्शन जो हैं, आपके आंसर जो हैं बिल्कुल करेक्ट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हैं। बोला गया है आफ्टर 5 हाफ लाइफ, मीन्स आपको हाफ लाइफ जो है वो पहले ही दे दी गई है, दैट इज टी विच इज इक्विवेलेंट टू बेटा कितना बोला गया है आपको यहाँ पे 5t। ठीक है, व्हाट विल बी द फ्रैक्शन ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस, तो ओरिजिनल इनिशियल
डिवाइडेड बाय बेटा फॉर्मूला लगा रहे हैं हम 1 डिवाइडेड बाय 2 t डिवाइडेड बाय बेटा t। अब आप खुद देखिए 1 डिवाइडेड बाय 2 t तो आपको मेंशन कर ही दिया गया है क्वेश्चन में, ये दिया गया है 5t डिवाइडेड बाय t, तो बेटा कितना है ये 1 डिवाइडेड बाय बेटा 5, जो कि बेटा कहाँ पे है आपके ऑप्शन नंबर बी में है। अगर आपको बेटा फ्रैक्शन नहीं दी गई है, परसेंटेज की फॉर्म में पूछा गया है, यानी ऑप्शंस में आपको सिर्फ परसेंटेज है, तो आप इसकी परसेंटेज कैसे निकालोगे बेटा, इसको सॉल्व कर लो। 1 डिवाइडेड बाय 32 मल्टीप्लाई विद दिस 100, तो इसको जब आप क्या करोगे सॉल्व करोगे तो बेटा कितना आएगा 3.12% समथिंग। ठीक है, तो आपको दोनों तरीकों से करने आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा बात करते हैं, बोला गया है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी n जो है किस किस की, लेयर्स की, E F1 F2 लेयर जो है आयनोस्फीयर की होती है, उनकी बेटा आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेटा आपको ये बोला गया है। ठीक है, what is the ratio of the critical frequency of the reflection of the radio wave? critical frequency बेटा क्या होती है 9n। ठीक है, रेज टू पावर आपने देखा होगा आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है बेटा कितनी आती है 9n 1/2। अब यहाँ पे 9 का कोई फंक्शन नहीं है, इट मींस मुझे इतना पता लग गया कि जो फ्रीक्वेंसी है बेटा वो किसके इक्वल है, अंडर रूट ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब ये मेरे पास क्या बोला गया है, कितनी लेयर्स हैं, 3 लेयर्स हैं, तो फ्रीक्वेंसी बेटा किसके लिए, ई लेयर के लिए कितनी आएगी, कितनी बोली गई है 2 × 10⁻11। फ्रीक्वेंसी यानी क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी की बेटा बात हो रही है, F1 लेयर के लिए कितनी आएगी बेटा, दी गई है 5 × 10⁻11। फ्रीक्वेंसी ऑफ द F2 लेयर कितनी दी गई है आपके पास 8 × 10⁻11। अब आप खुद देखिए कि 10⁻11 जो है हर किसी में यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो हम इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे, हमें सिर्फ क्या चाहिए बेटा फ्रैक्शन चाहिए। ठीक है, ऑप्शन में आपको सिर्फ फ्रैक्शन ही बोलेंगे हैं, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसको जरा सॉल्व कर लो। अगर मैं इसको क्या लिखूं 2 √ 10⁻11 डिवाइडेड बाय बेटा क्या 2, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो यही इक्वेशन बनती है। ठीक है, नेक्स्ट इसको जरा सॉल्व कर लो, ये मैंने लिखा √10 और ब्रैकेट के अंदर बेटा 10⁻11 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि हमने फैक्टर्स को क्या रखना है, कॉमन रखना है। तो √10 की बेटा वैल्यू क्या रहती है आपके पास 3 √10⁻11 डिवाइडेड बाय बेटा 2। ठीक है, तो लास्ट में भी बेटा हम ऐसे ही करेंगे 4 × √10⁻11 डिवाइडेड बाय बेटा 2, जो इस यही इक्वेशन को क्या कर रहे हैं बेटा शो कर रहे हैं। अब मुझे क्या चाहिए बेटा फ्रैक्शन 2 3 4, यानी हर एक लेयर के लिए फ्रैक्शन कितनी आ रही है 2 3 4, जो कि बेटा कहाँ पे है आपके ऑप्शन नंबर सी में है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जो है अभी तक देखने को बिल्कुल भी नहीं मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा बात करते हैं, ये आपका कम्युनिकेशन चैप्टर में से है। एक टीवी टावर है आपके पास जिसकी हाइट आपको दी गई है 50 मीटर, मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच द टीवी ट्रांसमिशन कैन बी रिसीव्ड। ठीक है, आपको मीन्स टीवी ट्रांसमिशन जो है कितनी डिस्टेंस तक हो सकता है जब उसकी टीवी टावर की हाइट जो है आपने 50 मीटर रखी है। तो डायरेक्ट सा फॉर्मूला है, डिस्टेंस जो मैक्सिमम रहती है आपकी ट्रांसमिशन के केस में, फॉर्मूला क्या दिया जाता है 2RH। अब 2 जो है कांस्टेंट है, R बेटा क्या है रेडियस है, तो अर्थ का रेडियस पता होना चाहिए, क्योंकि जितने भी ट्रांसमिशन आप करते हैं वो कहाँ पे करते हैं, आप अर्थ के ऊपर कर रहे हैं। तो अर्थ का रेडियस 6.4 × 10⁻10 मीटर। अब देखो ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे मेंशन है, ये कई बार मेंशन भी नहीं होती है, तो आपको ये वैल्यू जो है वो याद होनी चाहिए, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल बिल्कुल भी आपके लिए टफ नहीं है, क्योंकि ये आप ज्योग्राफी में भी पढ़ते आए हो। इनटू h, क्या मेरे पास हाइट दी गई है, ऑफ कोर्स 50 दी गई है, तो बेटा ये कितना आएगा, देखो 50 को 2 से किया 100 बना 64 डिवाइडेड बाय 10, 10⁻6 बेटा 6, एक जीरो के साथ एक जीरो कितना बना 640 × 10⁻6 का अंडर रूट। जब मैं इसको ओपन अप करूंगी तो बेटा कितना बनेगा 25.3 × 10⁻³ बेटा 3 मीटर। अब ये बेटा क्या है आपका किलोमीटर है, इट मींस 25.3 किलोमीटर, जो कि बेटा कहीं पर भी ऑप्शन में नहीं है। अप्रोक्सीमेटली बेटा इसको हम किसके 25 यहाँ पे दिया गया है, तो 25 किलोमीटर जो है इसी के अप्रोक्स आ रहा है, क्योंकि 0.3 का जो डिफरेंस है वो बहुत कम है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे क्या हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बात करते हैं, यहाँ पे बोला गया है टेम्परेचर कैन बी एक्सप्रेस एज ए ड्राइव क्वांटिटी। तो टेम्परेचर जो है बेटा ड्राइव क्वांटिटी नहीं होती है, क्योंकि हमें पता है MLT मास लेंथ एंड टाइम, ये सारे के सारे बेटा क्या है आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज मींस ये क्या है एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं, तो ये कहीं से भी ड्राइव नहीं हुई है, और यहाँ पे बोला गया है कि ये ड्राइव क्वांटिटी है, जो कि मास एंड लेंथ, ये सारे ऑप्शन क्या है गलत है, यानी डी ऑप्शन नन ऑफ दिस क्या हो जाता है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है ये काफी 3-4 सालों में नहीं देखने को मिला है, तो हायर चांसेस हो जाते हैं कि इस बार जो है ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इफ अ वेक्टर, इट मींस कोई वेक्टर है, तो इस वेक्टर को बेटा मैंने ए वेक्टर मान लिया, इसको डिकम्पोज कर दिया इनटू वेक्टर्स में जो कि पैरेलल एंड परपेंडिकुलर हैं किस वेक्टर के, इस वेक्टर के, तो ये वेक्टर मैंने मान लिया बी वेक्टर है। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब कभी भी बेटा कंडीशन होती है कि जब कभी भी वेक्टर्स को डिकम्पोज किया जाता है किसी दूसरे वेक्टर्स में, तो मैंने क्या किया कि ए वेक्टर को डिकम्पोज किया जा रहा है जो कि पैरेलल है एंड परपेंडिकुलर है, तो यू वेक्टर मैंने मान लिया एंड बी वेक्टर मैंने यहाँ पे मान लिया। अब ये जो यू वेक्टर है बेटा, ठीक है, यू वेक्टर जो है बेटा पैरेलल है किसके, इस वाले वेक्टर के यानी बी वेक्टर के, एंड यू बी वेक्टर जो है बेटा क्या है, परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के, क्योंकि आपको ये कंडीशन एक पैरेलल बोला है, दूसरे को आपने परपेंडिकुलर शो करना है। तो आप खुद यहाँ पे देखिए कि ए वेक्टर जो है, ए वेक्टर बेटा यहाँ पे क्या है मेरे पास 6i कैप माइनस 3j माइनस ऑफ 6k वेक्टर विच इज इक्वल टू क्या बन जाएगा ये u प्लस v वेक्टर, दिस इज बेटा v। ठीक है, तो अब मेरे को ये क्वांटिटीज जो है वो क्या करनी पड़ेगी, माननी पड़ेगी। अब मैं u को क्या मान लेती हूँ कि u वेक्टर जो है बेटा क्या है, मैंने क्या बोला पैरेलल है b वेक्टर की, तो ऑब्वियस बात है कि पैरेलल है b वेक्टर की, तो c मैंने कोई कांस्टेंट यहाँ पे मान लिया। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे सबसे पहले बी वेक्टर की वैल्यू तो मेरे पास यहाँ पे है, क्वेश्चन में है ये। ठीक है, मुझे यहाँ पे किसकी वैल्यू चाहिए, सी वेक्टर की वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ पे इस इक्वेशन में यानी ये जो इक्वेशन है इसको क्या कर सकती हूँ, सॉल्व कर सकती हूँ। ठीक है, तो सी वेक्टर जो है यहाँ पे देखिए सी वेक्टर यानी यू वेक्टर जो है, सी बेटा कांस्टेंट है, बी वेक्टर की बेटा क्या वैल्यू है आई प्लस जे प्लस के। ठीक है, अब इसको सॉल्व मैं कैसे करूंगी, इस इक्वेशन में पुट कर दूंगी क्योंकि मेरे पास ये वाली कंडीशन है। ठीक है, इस वैल्यू को बेटा यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो बेटा आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे देखिए मुझे निकालना है v वेक्टर विच इज इक्विवेलेंट टू 6 माइनस सी आई कैप, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के के साथ, प्लस माइनस 3 माइनस सी ब्रैकेट के बाहर बेटा जे प्लस माइनस के 6 माइनस का बेटा क्या सी और बेटा ब्रैकेट क्लोज के वेक्टर। इट मींस देखो कि v वेक्टर जो है बेटा परपेंडिकुलर है किसके, v के, क्योंकि कंडीशन आपको दी गई है, तो v वेक्टर जो है परपेंडिकुलर है v वेक्टर के, इट मींस ये वाली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, तो v वेक्टर बेटा हमने निकाल लिया है, ये वाला वेक्टर। ठीक है, तो इसको 0 के इक्वल पुट कर दो। ठीक है, 0 के इक्वल पुट करेंगे क्या आएगा 6 माइनस सी माइनस 3 माइनस सी माइनस 6 माइनस सी विच इज इक्वल टू 0। पॉजिटिव के 6 माइनस के, तो ये कैंसिल आउट होगी, क्या बचा माइनस के 3c माइनस के 3 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे c बेटा किसके इक्वल आ रहा है माइनस 3c विच इज इक्वल टू 3, तो c की वैल्यू किसकी इक्वल आई -1। इट मींस पिछली वाली प्रीवियस इसमें जाओ, इट मींस c की वैल्यू जो है मैं यहाँ पे क्या पुट कर सकती हूँ, u विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ आई जे प्लस के। ठीक है, ये वैल्यू मेरे पास u की आ चुकी है। यहाँ पे देखो ऑप्शन में आपको क्या नजर आ रहा है, ये वेक्टर, इट मींस मुझे एक वेक्टर मिल चुका, तो दूसरा वेक्टर मुझे v चाहिए, तो v यहाँ से हम निकाल लेंगे। ठीक है, अब आप खुद देखिए c की वैल्यू बेटा मैंने पुट कर दी, तो 6i माइनस 3j माइनस 6k विच इज इक्विवेलेंट टू माइनस ऑफ i j प्लस k वेक्टर और प्लस बेटा v ही तो चाहिए, तो इन दोनों को बेटा क्या करना पड़ेगा, प्लस कर दो, कितना है 7i माइनस 2j माइनस की बेटा 5k, तो ये मेरे पास वैल्यू बेटा किसकी आ गई v की। इट मींस u एंड v मैंने दोनों निकाल लिए हैं। ठीक है, तो ये बेटा आपके पास v भी यहीं पे आ गए, यानी ऑप्शन नंबर ए ही आपका क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। ये क्वेश्चन बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, बोला गया है द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल, आपको ये बोला गया है। ठीक है, वेलोसिटी निकालनी है, तो बेटा वेलोसिटी तो आपको पता ही है dr बाय dt, तो इट मींस मुझे इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएट कर दो जरा v विच इज इक्विवेलेंट टू ओमेगा a। अब cos क्या होता है बेटा माइनस साइन, ठीक है, साइन ओमेगा t i, बेटा यहाँ पे क्या बनेगा दूसरा, यहाँ पे देखो साइन का cos हो जाएगा ओमेगा a cos ओमेगा टी जे, ये बेटा आपके पास क्या बना, वेलोसिटी आ गई। अब ये वेलोसिटी पार्टिकल की कैसी होगी, पैरेलल होगी पोजीशन वेक्टर के, परपेंडिकुलर होगी
डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन, और ये तो बेटा ऑप्शन होंगे ही नहीं क्यों। ठीक है, हमें क्या निकालना है, पैरेलल या परपेंडिकुलर। तो ऑब्वियसली बात है कि v डॉट जब r हम करेंगे तो बेटा किसके इक्वल आएगा, 0 इक्वल आएगा। इट मींस इस वाले कंपोनेंट को इस वाले कंपोनेंट का बेटा क्या ले लो, डॉट प्रोडक्ट ले लो। ठीक है, तो ये तो किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल। 0 के इक्वल आने का मतलब क्या है कि वेलोसिटी जो है बेटा आपकी पोजीशन वेक्टर की क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे क्या हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे बेटा आप कैलकुलेशन मत करने लगना, डायरेक्ट सिंपल हो रहा है ये। आई कैप को आई कैप के साथ, जे कैप को जे कैप के साथ। ठीक है, तो ये 0 ही आएगा। ठीक है, कि केवल क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जहां पर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन को देख के पता लग जाता है कि आंसर क्या आना होता है। 31 क्वेश्चन देखिए, 31 क्वेश्चन बोला गया है, a particle moving with a uniform acceleration along the straight line cover a distance s जो होती है a एंड b, यानी s1 a है, s2 b है, सक्सेसिव इंटरवल ऑफ टाइम p एंड q, यानी t1 p है एंड t2 बेटा ये है। मींस आपको एक्सेलेरेशन निकालना है। अब मैं यहाँ पे एक्सेलेरेशन को a नहीं मान सकती, तो मैं इसको कैपिटल A काउंट करके चलूंगी। अब आप खुद देखिए, s जो होता है जब हम स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट बेटा कैसे दी जाती है, ut प्लस हाफ at का स्क्वायर। ठीक है, अब a को मैंने क्या माना है, यहाँ पे at का स्क्वायर माना है। तो आपके पास जो फर्स्ट कंडीशन है, एक कंडीशन बेटा क्या आई, a विच इज इक्वल टू u t, t बेटा क्या है फर्स्ट इसके लिए t प्लस हाफ एक्सलेशन a एंड t यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास p का स्क्वायर। दूसरा बेटा क्या है, दूसरी डिस्टेंस क्या है b विच इज इक्विवेलेंट टू u, टाइम बेटा क्या है q, तो u q प्लस हाफ a q का स्क्वायर। अब आप इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, मुझे इस इक्वेशन को थ्रू आउट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले को बेटा q के साथ दोनों साइड, और दूसरी को बेटा p के साथ दोनों साइड में। इट मींस मेरे पास यहाँ से क्या इक्वेशन आई, क्यू ए या ए क्यू। ठीक है, ए क्वांटिटी को बेटा मैं थोड़ा पहले लिखना चाहूंगी, ए क्यू विच इज इक्विवेलेंट टू बेटा क्या बना, यू पी क्यू प्लस हाफ ए पी स्क्वायर क्यू। और यहाँ से बेटा आपको क्या देखने को मिला, बी क्यू विच इज इक्विवेलेंट टू यू पी क्यू प्लस हाफ ए क्यू का स्क्वायर बेटा क्या पी। अब आप देखिए इस इक्वेशन को क्या कर दो बेटा, सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कैंसल आउट हो जाएगी। तो आपको यहाँ से क्या देखने को मिला, ए क्यू माइनस बी क्यू विच इज इक्वल टू, यहाँ पे बेटा कॉमन क्वांटिटीज काउंट कर लो, हाफ ए पी क्यू, तो ब्रैकेट में क्या बचा आपके पास, दैट इज योर पी माइनस क्यू। तो दो को जरा इस तरफ लेके चले जाओ तो क्या बन जाएगा बेटा, आपने क्या निकालना है, एक्सलेशन निकालना है। तो एक्सलेशन बेटा किसके इक्वल आ जाएगा, दो को दूसरी तरफ लेके चलेगी, टू ए क्यू माइनस बी क्यू, ब्रैकेट के नीचे बेटा आपके पास ये क्वांटिटी बची विच इज इक्विवेलेंट टू पी क्यू पी माइनस क्यू। बेटा देखो जरा, यहाँ पे टू मेंशन नहीं है तो ये ऑप्शन डायरेक्टली कट हो गया। यहाँ पे बेटा एक में प्लस है एक में माइनस है, देखो यहाँ पे ऑप्शन ही यहाँ पे क्या है, गलत है। इट मींस यहाँ पे पॉजिटिव की जगह बेटा क्या आना था, नेगेटिव, तभी आपका ये जो एक्सलेशन है बेटा क्या हो रहा है, यहाँ पे मैच हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है 32, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी, आपको v नॉट बोली गई है, along x axis the deceleration on the particle is proportional to the square of the distance from the organic यानी ओरिजिनल। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू बेटा दी गई है, डिस्टेंस आपने निकालनी है। जब पार्टिकल बेटा क्या हो गया, स्टॉप हो गया, पार्टिकल स्टॉप हो जाने का बेटा मतलब क्या है कि आपने s यहाँ पे निकालना है। तो आपको पहले सबसे पहले खुद देखिए कि इस a एक्सेलरेशन जो है किस तरीके से निकलेगा, ये तो आपको दिया गया है। अगर मैं बोलूं कि आपने एक्सेलरेशन जो है फॉर्मूले से पढ़ा है dv डिवाइडेड बाय dt विच इज इक्विवेलेंट टू, मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, dv बाय dx dx बाय dt। तो इट मींस ये जो वैल्यू है बेटा किसके इक्वल होती है, दैट इज योर वेलोसिटी विच इज इक्विवेलेंट टू dv बाय dx बना यहाँ पे। और यहाँ पे बेटा एक्सेलरेशन कितना दिया गया है, a अल्फा x का स्क्वायर, तो अल्फा x का स्क्वायर इसको मैं इस तरफ लेकर आ गई, a सॉरी दिस इज बेटा अल्फा x का स्क्वायर विच इज इक्विवेलेंट टू v dv। अब देखो मैं इसको यहाँ पे बेटा क्या है dx है, इसको मैं क्या कर दूंगी, इंटीग्रेट कर दूंगी, किस तरीके से, यहाँ पे देखिए v dv
जो कि बेटा ये वाली साइड है। अब देखिए वेलोसिटी बेटा v नॉट से जा रही है, तो मींस v नॉट से ओरिजिनल पार्टिकल क्या हो गया, स्टॉप हो गया, उसकी वेलोसिटी बेटा क्या होगी, 0 होगी, विच इज इक्विवेलेंट टू इंटीग्रेशन। बेटा आपके पास ये कि अल्फा तो बेटा क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, तो अल्फा बाहर निकाल लिया। तो डिस्टेंस बेटा कहाँ से कहाँ लेके जाओगे, अब आपने डिस्टेंस निकालनी है, तो ओरिजिनल कोई डिस्टेंस बेटा 0 रही होगी, फाइनल आपने बेटा s क्या करनी है, ये निकालनी है, विच इज इक्विवेलेंट टू x स्क्वायर dx। तो इंटीग्रेशन ये आपको पता है v का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेटा 2, अपर लिमिट 0, लोअर लिमिट बेटा क्या है v नॉट, विच इज इक्विवेलेंट टू यहाँ पे बेटा क्या आया, अल्फा x क्यूब डिवाइडेड बाय बेटा क्या 3, और अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर दी। ठीक है, आपने यहाँ पे इसको जरा सॉल्व करो, विच इज इक्विवेलेंट टू किसके को लेगा बेटा, ये आपके पास अपर लिमिट बेटा ये है, लोअर लिमिट बेटा ये है, यानी माइनस करना पड़ेगा। तो आपके पास आप खुद देखिए v नॉट का स्क्वायर जस्ट सिंप्लीफाई करते चलो, एंड यहाँ पे अल्फा s क्यूब डिवाइडेड बाय बेटा क्या बन जाएगा 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्योंकि मुझे सिर्फ s की वैल्यू चाहिए, तो s का क्यूब विच इज इक्विवेलेंट टू 3v नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेटा 2 अल्फा। ठीक है, अब s बेटा यहाँ पे ये है, ठीक है, तो s की जो वैल्यू है बेटा किसकी इक्वल आएगी, 3v नॉट का स्क्वायर 2 अल्फा और पूरे की पावर बेटा 1 डिवाइडेड बाय 3। अब यहाँ पे आप खुद देखिए इन दोनों ऑप्शन जो हैं बेटा बिल्कुल आपके क्या है, सेम लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे किसी एक ऑप्शन में क्या आना था, v नॉट का स्क्वायर आना था। तो मैं अगर इसको v नॉट का स्क्वायर यानी ऑप्शन में इसको मेंशन कर देती हूँ, तो b ऑप्शन बेटा बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे आपके ये जो ऑप्शन है वो गलत प्रिंट हुए हैं, तो यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या है, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। पूरे कॉन्सेप्ट के साथ चलना है, इंटीग्रेट करो एंड एंड तक अपने रिजल्ट को लेकर आओ। तो यानी डिस्टेंस जो है बेटा कितनी निकाली हमने, दिस मच। नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा बात करते हैं, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। बोला गया है कि एक बॉल ऑफ मास है, यानी मास दिया गया है, वेलोसिटी भी आपको दी गई है एंड टाइम भी दिया गया है, फोर्स बेटा आपने निकालनी है। तो फोर्स का बेसिक सा फॉर्मूला मास इंटू एक्सलेशन, एक्सलेशन नहीं है, इट मींस v माइनस यू डिवाइडेड बाय बेटा t। तो आपके पास जो है आप खुद देखिए माइनस यू, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी बेटा क्या होगी, पार्टिकल आपका क्या हो चुका है, स्टॉप हो चुका है, तो v 0 आ जाएगी क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी आपको दी गई है। तो माइनस एम यू डिवाइडेड बाई टी, क्या मेरे पास वैल्यूज गिवन है, ऑफ कोर्स मास मेरे पास 0.2 दिया गया है, इनिशियल वेलोसिटी बेटा 20 दी गई है एंड टाइम बेटा 0.1, तो बेटा ये डायरेक्ट हो गया, तो आपके पास कितना है, ये 40 न्यूटन। ठीक है, फोर्स कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है, मींस आपका 40 न्यूटन जो है यहाँ पे क्या हो जाता है, बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है द लीनियर मोमेंटम p आपको दिया गया है दिस मच, और आपको पूछा गया है फोर्स। तो फोर्स का मोमेंटम के साथ बेटा क्या रिलेशनशिप होता है, फोर्स विच इज इक्विवेलेंट टू dp डिवाइडेड बाय बेटा dt, दिस इज स्मॉल p, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन किया गया है। ठीक है, इसलिए हम स्मॉल p के साथ ही इसको क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। अब देखो मोमेंटम को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो अब ऑब्वियस सी बात है इसको डिफरेंशिएट कर लो, विच इज इक्विवेलेंट टू क्या आएगा बेटा, ये 2bt। अब इट मींस फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेटा किसके है, टाइम के, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। तो फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल बेटा क्या हो रही है, वो प्रोपोर्शनल टू टाइम हो रही है। इट मींस जैसे जैसे टाइम जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, फोर्स भी इंक्रीज होती जाएगी, अगर टाइम डिक्रीज होगा तो फोर्स भी बेटा डिक्रीज होती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा बात करते हैं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत से बच्चे इसमें मिस्टेक करेंगे। बोला गया है फोर्स दी गई है 5 न्यूटन की, जो कि एंगल बना रही है थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। और आपको पता है जब कभी भी कोई भी वेक्टर, फोर्स बेटा वेक्टर ही होती है, कोई भी एंगल बनाए हॉरिजॉन्टल के साथ, तो बेटा वो कंपोनेंट क्या होता है, एफ कॉस ऑफ थीटा। वर्टिकल कौन सा होता है, एफ साइन ऑफ थीटा। और आपको बोला गया है कि ये डिस्प्लेस हुई, यानी एस 0.4 आपको दिया गया है, और डिस्प्लेस बेटा कहाँ हो रही है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही हो रही है। इफ द ऑब्जेक्ट गेन्स काइनेटिक एनर्जी 1 जूल, यानी काइनेटिक एनर्जी जो है 1 जूल अगर वो गेन कर लेता है, तब हमने बेटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है, यानी एफ कॉस ऑफ थीटा निकालना है। तो एक बेसिक सा फॉर्मूला है कि जितना वर्क डन होता है उतना बेटा क्या किसकी इक्विवेलेंट रखते हैं हम, काइनेटिक एनर्जी। अभी वर्क जो है बेटा क्या है आपके पास, एफ कॉस ऑफ थीटा एस विच इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी बेटा कितनी बोली गई है, 1 जूल। निकालना क्या है, ये कंपोनेंट निकालना है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोल रहे हैं। तो इट मींस एफ cos ऑफ थीटा विच इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एस, एस की बेटा वैल्यू कितनी है 0.4, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये 2.5
2.5 न्यूटन, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चाहिए। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बेटा क्या होता है, एफ कॉस ऑफ थीटा। अगर वर्टिकल पूछा जाएगा एफ साइन ऑफ थीटा लगा दो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, बी जो है 2.5 न्यूटन क्या हो जाता है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बोला गया है वर्क डन इन रेजिंग अ बॉक्स, मींस कोई बॉक्स है उसको जब हम रेज करते हैं किसी भी हाइट के ऊपर, तो बेटा आपको पता है वर्क में कितना करना पड़ता है, mgh। तो बेटा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपकी हाइट के ऊपर, ठीक है। तो जितनी हाइट के ऊपर आप इसको क्या करोगे, रेज करोगे, तो वर्क डन जो है उसी के ऊपर क्या करता है बेटा, डिपेंड करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा बात करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में बोला गया है इफ वी इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी, मींस आपने काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर दिया। अगर पहले E थी मींस 100% थी, उसमें आपने 22% और जोड़ दी, तो बेटा कितनी बनी है, 122% बन गई, ठीक है। तो इंक्रीज इन मोमेंटम कितना होगा, तो मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है P विच इज इक्विवेलेंट टू 2me। 2m बेटा कांस्टेंट है, मींस आपका जो मोमेंटम है किसके इक्वल हो जाएगा, अब देखो मोमेंटम जो है P2 डिवाइडेड बाय P1। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपने काइनेटिक एनर्जी बेटा पहले कितनी थी, बाद में कितनी हुई, तो मोमेंटम भी पहले कितना था, बाद में कितना हुआ, ठीक है। तो एनर्जी बेटा क्या, E2 डिवाइडेड बाय बेटा E1, ठीक है। E2 जो है बेटा देखो मैंने पहले ही बताया कितनी इंक्रीज हो गई है, 1.22 E ऑफ द टोटल, क्योंकि मैंने इसको क्या माना E, ठीक है, डिवाइडेड बाय बेटा ओरिजिनल कितनी थी, E थी, तो E के साथ E कैंसिल आउट हो गया। इट मींस अगर मैं इस वैल्यू को निकालना चाहूँ P2 डिवाइडेड बाय P1, तो ये 1.22 की जो वैल्यू है किसके इक्वल आएगी, 1.1, ठीक है। तो P2 जो है किसके इक्वल निकलेगा, 1.1 P1 की। अब मुझे ये बताना है कि कितना मोमेंटम जो है बेटा इंक्रीज हुआ। ये तो P2 की वैल्यू निकाली हमने जो कि किसके इक्वल है, 1.1 P1 के इक्वल है। तो इट मींस P2 यानी पहले भी कोई मोमेंटम रहा होगा जो कि बेटा कितना था, P1 था, उसमें कितना ऐड हुआ देखो जरा, पहले P था यानी ये 1P मैं इसको लिख सकती हूँ, उसमें बेटा कितना, यानी हमने टोटल कितना बनाना है 1.1, 1 में कितने ऐड करने पड़ेंगे 0.1 P1, ठीक है। पहले कितना था, ये था, एंड बाद में बेटा इतना इंक्रीज हुआ। इट मींस ये वैल्यू जो है बेटा कितनी किसके इक्वल आ रही है आपके बेटा, दिस इज योर 1.1, बेटा ये किसके परसेंट इक्वल आ रहा है, आपके 10% के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो यानी 10% का जो मोमेंटम है वो क्या हुआ, यहाँ पे इंक्रीज हुआ, ठीक है, यहाँ जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा यहाँ पे बात कर लेते हैं, बोला गया है 38th क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत से बच्चे इसको गलत करेंगे। बोला गया एक पार्टिकल जो है बेटा सर्कुलर पाथ में जा रहा है और डिक्रीजिंग मींस इसकी स्पीड जो है बेटा क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो आपको पता है एंगुलर मोमेंटम विच इज इक्वल टू m v क्रॉस r। फर्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ी, बोला गया है एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। बहुत से बच्चे इसको बिल्कुल टिक मार करके चले आएंगे। देखो ये जो कंपोनेंट है, जब हम कभी भी एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं v क्रॉस r, बेटा ये क्या शो करता है आपको, डायरेक्शन शो करते हैं बेटा, किसकी डायरेक्शन ऑफ किसकी बेटा, आपके एंगुलर मोमेंटम की। अब एंगुलर मोमेंटम बेटा बोला गया है कांस्टेंट रहेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि आपकी स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और स्पीड डिक्रीज होगी तो मींस आपका एंगुलर मोमेंटम भी क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा। तो स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है। उसके बाद बोला गया है कि एक्सलेशन जो है वो टुवर्ड्स द सेंटर होगा, बट एक्सलेशन यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे सेंटर बेटा एक्सलेशन की तो कोई बात ही नहीं हो रही है, ठीक है। उसको बोला गया है कि पार्टिकल जो है स्पाइरल पाथ में मूव करेगा विद द डिक्रीज, तो बेटा रेडियस थोड़ी डिक्रीज करता है यहाँ पे, ठीक है, वो उसी ट्रैक में चलता रहेगा, सिर्फ और सिर्फ उसकी स्पीड में क्या आ रहा है, डिक्रीज आ रहा है। लास्ट में बोला गया द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, तो ये बिल्कुल सही है, चाहे आपकी स्पीड बेटा इंक्रीज हो चाहे बेटा डिक्रीज हो, ठीक है, आपकी डायरेक्शन जो है बेटा एंगुलर मोमेंटम की वो चेंज नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे क्या हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है, आपने कॉन्सेप्ट के साथ चलना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा बात करते हैं, एक पार्टिकल है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है अलोंग द वाई एक्सिस, तो उसका मोशन जो है बेटा इस इक्वेशन के साथ दिया गया है, और आपको पता है ए क्या है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड है, और यही पूछा गया है आपसे, तो एम्पलीट्यूड यानी ए है, तो ए ऑप्शन जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन बोला गया है पार्टिकल इज वाइब्रेटिंग अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, और आपको एम्पलीट्यूड भी यहाँ पे दिया गया है। बोला गया एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट, यानी एक्स आपने निकालना है फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, और जब कभी भी बेटा इक्विलिब्रियम पोजीशन आपको
मेंशन कर दिया जाता है तो इट मीन्स आपकी काइनेटिक एनर्जी जो है किसके इक्वल रहती है, पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल रहती है। एंड किस टाइप का मोशन है ये बेटा, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। निकालना क्या है, डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। बोला क्या गया है, इज इट्स एनर्जी हाफ पोटेंशियल एंड हाफ काइनेटिक। बहुत सिंपल सा है, काइनेटिक एनर्जी जो कि इक्वल होगी पोटेंशियल एनर्जी के अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, और ये कंडीशन कौन सी है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की है। तो काइनेटिक एनर्जी बेटा किसकी इक्वल होती है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, कितने डिस्प्लेसमेंट के साथ, यानी x का स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी बेटा किसकी इक्वल, हाफ m a स्क्वायर x का स्क्वायर। तो इट मींस अगर इन दोनों वैल्यूज को मैं क्या करूं, इक्वेशन में पुट करूं, यानी इनको इक्वेट करूं, आपकी कॉमन क्वांटिटीज बेटा आपके क्या करते चलो, कैंसिल करते चलो, तो मेरे पास 2x का स्क्वायर जो है किसके इक्वल आ रहा है, a स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे ने क्या निकालना है, x निकालना, तो x बेटा किसके इक्वल आया, a डिवाइडेड बाय √2। अब x जो है किसके इक्वल आ रहा है, a क्या मेरे पास एम्पलीट्यूड गिवन है, ऑफ कोर्स a की वैल्यू कितनी दी गई है, 4 सेंटीमीटर दी गई है, डिवाइडेड बाय बेटा √2। तो बेस में √2 है तो इसको हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं सेम क्वांटिटी के साथ। तो ये क्या बनेगा, 4 और ये दोनों जो मल्टीप्लाई होंगे 2 बनेगा। तो आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट आई इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर, तो बेटा वो कितनी आई है आपके पास, √2 मल्टीप्लाई विद 2, जो कि बेटा कहाँ पे है, आपकी ऑप्शन नंबर डी में है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस के साथ हम जरूर मिलेंगे कल। टिल देन थैंक यू सो मच।